प्रेगनेंसी खराब हो जाती है। फ्रेंड्स, बहुत सारी महिलाओं का ये क्वेरी है कि मैडम हमारी प्रेगनेंसी बार-बार खराब हो जाती है, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे क्या हमारी गलती है? तो आज की वीडियो में हम डिटेल में यही समझेंगे फ्रेंड्स, हर जगह एक महिला की ही गलती होती है या फिर प्रेगनेंसी अन्य कारण से भी खराब होती है। तो वीडियो में चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से मैं पहले फ्रेंड्स मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हो तो चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, मेरी हाईली रिक्वेस्ट है। सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स कि जब आपको प्रेगनेंसी बार-बार खराब हो रही है, तो सबसे पहला आपको अपने एंडोमेट्रियम का क्या है कि जब आपके एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस इम्प्लांटेशन के समय ओवुलेशन के बाद अगर ये 8-9 एमएम से ऊपर नहीं रहेगा, यानी कि 8 से भी ऊपर नहीं रहेगा, तो इस कंडीशन में आपका प्रेगनेंसी खराब हो जाता है। क्योंकि जब इम्प्लांटेशन होता है, तो इम्प्लांटेशन के बाद आपका बच्चा जाके वहीं पे धंसता है। जब बच्चा जाके वहीं पे धंसता है, तो होता क्या है फ्रेंड्स कि जब बच्चा धंसता है तो आप जो है उस समय तो धंस जाता है, लेकिन उसकी थिकनेस इतनी मोटी नहीं होती है वहां पे जहां पे कि बच्चे को वो धंसा सके। तो इसलिए होता क्या है कि वो अंत में जो है सेड आउट हो जाता है, गिर जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है कि हमारे साथ क्या हुआ और आपका जो है प्रेगनेंसी निकल जाता है। तो सबसे पहला तो एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस, अगर आपके एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस अच्छी नहीं रहेगी तो आपको प्रेगनेंसी कभी भी नहीं हो सकती है। उसके बाद फ्रेंड्स इसको ठीक करने के लिए आप अपने डाइट में कुछ ड्राई फ्रूट्स, कुछ चुकंदर अनार, कुछ सीड साइकिलिंग का इस्तेमाल करोगे तो ये सही हो जाएगा। अब दूसरा फ्रेंड्स कि आपका एग, अगर आपका अंडा 18 एमएम की क्वालिटी 18 एमएम से ऊपर नहीं बढ़ेगी तो इससे भी आपका इम्प्लांटेशन फेल होता है। ये बात आप समझ लीजिए कि इस रीजन से भी आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। अगर आपके अंडे की क्वालिटी ही सही नहीं रहेगी तो आप खुद सोचो ना कि आपको प्रेगनेंसी कैसे 9 मंथ वहां पे स्टे करेगी। कमजोर अंडे से आप जो है आप सोचोगे कि 9 मंथ एक हेल्दी बच्चा ले लें तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपको मैं जो है थोड़ा-सा उदाहरण देके बता रही हूँ कि ये जो घर बना है इसका नींव अगर कमज़ोर रहेगा, तो ये घर इसके ऊपर आप और एक जो है छत नहीं बना सकते। ये धँस जाएगा, ये खराब हो जाएगा, यानी कि ये ढह जाएगा। तो वैसे ही आपका अंडा भी है, अगर अच्छे क्वालिटी का अंडा नहीं है, तो यहाँ पे आपका बच्चा 9 मंथ स्टे वहाँ पे नहीं करेगा और 9 मंथ तो उसमें जान ही नहीं आएगा, या तो हार्ट बीट नहीं आएगा या फिर उसका विकास ही नहीं होगा, यानी कि अन्य कारण आपको परेशान करने लगेंगे। तो अंडे की क्वालिटी भी बहुत ही मायने रखती है, बहुत मैटर करता है कि अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं है, अंडे की क्वालिटी कैसी है। 18 से ऊपर अंडे होने चाहिए। अब तीसरा फ्रेंड्स कि आपके पार्टनर का स्पर्म। देखो डियर, बहुत सारी महिलाएं ये सोचती हैं कि कमियां केवल हमारे में है इसीलिए प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। कमियां केवल आप में ही नहीं है, कमियां आपके हस्बैंड में भी है जो कि आप उसको समझना नहीं चाहते हो। अगर आपके हस्बैंड में कमियां हैं इस वजह से भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है। जैसे कि आपके हस्बैंड की जो स्पर्म है उसकी मोटिलिटी अच्छी नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, काउंट अच्छा नहीं है, मोफिबिलिटी अच्छी नहीं है, यानी कि जो स्पर्म है वो बिल्कुल पतला है, इससे भी कंसीव नहीं होता है। बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आती हैं कंसीव करने में। तो हस्बैंड का चेकअप ज़रूर से ज़रूर कराना कि हाँ, हस्बैंड का स्पर्म कैसा है। अगर आपके हस्बैंड बाहर नहीं जाते हैं तो घर पे ही प्रेगनेंसी जो है आपका स्पर्म किट मिलता है, उससे आप चेक कर सकते हो। जो है आप हमें कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूँगी कौन-सा अच्छा और बेस्ट रहता है। अब फ्रेंड्स जो तीसरा कारण होता है आपका बच्चेदानी। देखो डियर, आपके यूट्रस में ही आपके बच्चे को रहना है। ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा 9 मंथ दूसरी जगह रहता है, ऐसा नहीं है। जैसे कि आपकी जो बच्चेदानी है ना, उस बच्चेदानी की लेयर में ही आपका बच्चा रहता है। तो जो जिसे कि एंडोमेट्रियम की दीवार बोला जाता है, तो एंडोमेट्रियम की दीवार तो मैंने बता दिया, लेकिन जो बाहरी एरिया यूट्रस होता है उसकी भी मजबूती अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो मजबूत नहीं रहेगा तो जब वही जड़ ही कमजोर रहेगा तो उसके अंदर का सारा चीज कमजोर रहेगा। तो अगर आपका यूट्रस मजबूत नहीं है तो इससे भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है, ये बात आप समझ लो। तो यूट्रस को मजबूत करना आपके लिए काफी जरूरी है। जो है यूट्रस का डीप क्लीनिंग तो आपका पीरियड करता ही करता है। आपका जो व्हाइट जो है डिस्चार्ज आता है वो तो हर महीने यूट्रस का हर दिन क्लीन करता ही करता है, लेकिन आपको यूट्रस को मजबूत करने के लिए कुछ घरेलू उपाय भी करने चाहिए जिससे कि आपका यूट्रस मजबूत हो जाए, क्योंकि यूट्रस को मजबूत होना काफी जरूरी है, बहुत ही जरूरी है यूट्रस को मजबूत होना। अब फ्रेंड्स जो पांचवा जो है
जो पांचवा कारण होता है फ्रेंड्स, आपको बार बार ये जो सारे कारण मैंने बताया, इससे आईवीएफ भी फेल हो जाता है, आईयूआई भी फेल हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स पांचवा कारण है हार्मोन डिस्टर्ब होना। देखो डियर, अगर आपका हार्मोन डिस्टर्ब है, जैसे कि आपकी घर में बच्चियां हैं, तो टीन एजेस बच्चियां हैं, जो टीन एजेस बच्चियां हैं फ्रेंड्स, यानी कि जो 14 15 16 साल की हैं, उनका पीरियड अगर इनरेगुलर रहता है, डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर बोलते हैं कि जो है हार्मोन डिस्टर्ब है, थोड़ा सा मेडिसिन जो है आप उनका मेडिकल ट्रीटमेंट करा दो, ये सही हो जाएगा। तो लेकिन बहुत सारे लोग के घर के जो महिलाएं होती हैं, जो गार्जियन होते हैं, वो कराना जो नहीं चाहते हैं, वो ट्रीटमेंट कराना नहीं चाहते हैं, वो अपनी बच्चियों को जो है थोड़ा भी डॉक्टर के पास नहीं ले जाना चाहते हैं, पीरियड भले ही इरेगुलर रहता है। तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जो है शुरू से ही जिसका पीरियड इरेगुलर रहता है, हार्मोन डिस्टर्ब रहता है, उसको आगे चल के पीसीओडी, थायराइड जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आपके भी बच्चे के साथ ऐसा है, तो आप जो है थोड़ा भी आंख बंद मत करो, उस पर जो है ख्याल करो, उसके डाइट को सही करो, उसके लाइफ स्टाइल को सही करो, ताकि आगे चल के माँ बनने में उसको दिक्कतें ना उत्पन्न हो। क्योंकि फ्रेंड्स पहले क्या होता था कि पहले सबकी लाइफ स्टाइल अच्छी होती थी, लेकिन आज की जनरेशन की लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है, हार्मोन डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, रात को उठ के पढ़ना रहता है, फिर सुबह में उठ के पढ़ना रहता है, जिससे कि नींद अच्छी नहीं, जो है नींद डिस्टर्ब हो जाती है, नींद अच्छी भरपूर मात्रा में बच्चे नहीं ले पाते हैं। यहाँ पे अपना जो है कैरियर जो पड़ी है, पढ़ाई पड़ा है, बहुत सारे जो है दिक्कतें हो रही हैं। तो अपने बच्चे को थोड़ा समझाओ कि बहुत ज्यादा हार्मोन जो है स्ट्रेस ना पाले, क्योंकि फ्रेंड जब हार्मोन डिस्टर्ब हो जाता है ना, तो आगे चल के आप तो उस समय जो है केयर नहीं करते हो, लेकिन आगे चल के बहुत ज्यादा जो है दिक्कतें होने लगती है, नुकसान होने लगता है बच्चियों को, क्योंकि उनका हार्मोन डिस्टर्ब शुरू से ही है, तो वो माँ बन ही नहीं पाती हैं। तो अगर आपका भी हार्मोन डिस्टर्ब है, आपको पीसीओडी है, पीसीओएस है, थायराइड है, तो इस कंडीशन में भी आपको प्रेगनेंसी कभी भी नहीं होगा। उसके बाद फ्रेंड्स छठा जो है वो है ओवुलेशन। अगर आपको ये पता ही नहीं है कि आपका ओवुलेशन कब हो रहे हैं, कब नहीं हो रहे हैं, ओवुलेशन हो भी रहे हैं कि नहीं भी हो रहे हैं, ये सारा चीज अगर आपको पता नहीं है, तो इस कंडीशन में भी आपको प्रेगनेंसी होने में दिक्कतें होती है। तो इस चीज को भी आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। उसके बाद फ्रेंड्स ये एक चीज और आपको मैं बताऊं कि अगर आपका पीरियड डिस्टर्ब रहता है, पीरियड का फ्लो कम आता है, या फिर पीरियड का फ्लो ज्यादा आता है, या फिर पीरियड अनियमित है, पीरियड बहुत लंबा साइकिल में है, पीरियड बहुत शॉर्ट साइकिल में है, जैसे कि 28 से 25 से लेके और 35 दिन का जो पीरियड का साइकिल होता है, उसे नॉर्मल माना जाता है। इससे कम में होता है तो ये शॉर्ट में माना जाता है, उससे लॉन्ग में होता है, 35 से ज्यादा दिन पे आता है, तो उसे जो है लॉन्ग में माना जाता है। तो अगर ऐसा पीरियड है, तो इस कंडीशन में भी प्रेगनेंसी आपको नहीं होगा, बार बार आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगा। तो ये सारे फ्रेंड्स रीजन होते हैं जिससे कि आपका इम्प्लांटेशन बार बार फेल होते हैं, आपको बार बार जो है दिक्कतें होती हैं। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। अगला वीडियो किस टॉपिक पे आपको चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वीडियो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।